हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पीछे आपने क्वेश्चन किए होंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। आप जहाँ पे आप डाल नहीं रहे हैं इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे हैं। काम को अच्छे से करें रेगुलर। जो डेली होमवर्क मिल रहा है आपको, उसमें आपको जो डाउट आ रहे हैं तो वो बताएं। आपको डाउट नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप कर नहीं रहे हो। ये थोड़ा सा जागरूक हो। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building। एक 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। P पॉइंट से इसके टॉप का एलिवेशन एंगल दे रखा है इस 30 डिग्री। ए फ्लैग स्टाफ इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगाया गया है। And the angle of elevation of the top of the flagstaff from point P is 45। फ्लैगस्टाफ के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो आपका 45 है। फिर कहता है ये फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैगस्टाफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द पॉइंट P और टेक रूट 3 इक्वल टू 1.732। ये भी बोल रहा है। तो हमें फ्लैग स्टाफ की हाइट भी निकालनी, जो h मान लेंगे, और P पॉइंट से बिल्डिंग की डिस्टेंस भी निकालनी है, जिसको आप x बोल दो। इनका नाम देंगे AP, या आपने P दे रखा है तो PQRS दे दिया नाम। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो x है वो क्या माना आपने? बिल्डिंग से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस जो फाइंड आउट करनी है। RS क्या माना आपने? h, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। और ये जो 10 है ये क्या? हाइट ऑफ बिल्डिंग QR के इक्वल में है। तो ये डिस्टेंस कितना होगी? QS, QR प्लस RS, ये हो जाएगा 10 प्लस h। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं RQP एंड SQP। इन दोनों में कॉमन क्या है? PQ साइड कॉमन है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। इन राइट एंगल ट्रायंगल RQP एंगल RPQ है आपका 30 डिग्री है। एंगल RPQ इज 30 डिग्री। फाइंड आउट करना आपको PQ की लेंथ जो है x, या पहले आप लिख दो PQ डिवाइड में RQ। इस एंगल के लिए PQ क्या हो गया? बेस हो गया। और RQ क्या हो गया? परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा इज 30। PQ कितना आपका? x डिवाइड में RQ कितना है? 10। कोट 30 की वैल्यू √3। x इज इक्वल टू 10√3। ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको इक्वेशन नाम दे देंगे, फर्स्ट इक्वेशन। x की वैल्यू आ गई 10√3। अब जाएंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल SQP। जो एंगल SPQ कितना है? 45 डिग्री। हमें h निकालना है, तो इसमें कौन सी साइड में? इस ट्रायंगल में SQ में। तो SQ डिवाइड में PQ। SQ क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा, थीटा इज 45। यहाँ पे हो गया SQ। SQ की लेंथ कितनी है? 10 प्लस h डिवाइड में PQ। PQ की लेंथ कितनी है? 10√3 इक्वल टू 1045। 1045 की वैल्यू 1। 10 प्लस h, ये इधर आके मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10√3। तो h इक्वल टू क्या हो गया? 10√3। ये प्लस का इधर आके माइनस का 10। 10 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। 10√3 की वैल्यू दे भी रखी है 1.732 माइनस 1। 10 इंटू इसमें से घटाएंगे तो आएगा 0.732 डिवाइड में 3 डिजिट के पॉइंट के बाद पॉइंट है तो डिवाइड में 1000 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर हो गया 732 डिवाइड में 100।
2 0 है तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट, तो h की वैल्यू होगी 7.32 मीटर। तो हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप हो जाएगा आपका 7.32 मीटर, और जो P पॉइंट से बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 10√3। ये आपको फाइंड आउट करना था। 10√3 में भी √3 की जगह आप लिख सकते हैं 1.732, पॉइंट हटाएंगे 1000 कैंसिल, ऊपर बच गया 1732 डिवाइड में 100, डिवाइड में 2 0 है तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट 17.32 मीटर। ये हो जाएगी बिल्डिंग से P पॉइंट की डिस्टेंस, ये आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वन, the angle of elevation of the top of a tower from a certain point is 30। टावर के टॉप का सर्टेन पॉइंट से एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री। इफ द ऑब्जर्वर मूव 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, ऑब्जर्वर है वो 20 मीटर टावर की ओर आता है, तो मतलब नजदीक आएगा, टावर की ओर आएगा। द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीज बाय 15 डिग्री है। इसका मतलब है कि जो पहले एंगल था ना उससे 15 डिग्री इंक्रीज होगा। इंक्रीज बाय जितना डिग्री हो, इट मींस वो 15 डिग्री इंक्रीज है, तो पहले 30 था, इसमें 15 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये h हाइट होगी। तो इसमें यही चीज थी बताने वाली कि इंक्रीज 15 डिग्री है, इंक्रीज बाय 15 डिग्री, तो इसका मतलब जो पहले एंगल था उसमें इंक्रीज हो जाएगा उतना। अब नॉर्मल क्वेश्चन है, BC इसको x बोल दो आप, दो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और ABD, दोनों में कॉमन है h निकाल लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल C इज 45 है, h अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा की जगह 45, h अपॉन x tan 45 इज 1, h इज इक्वल टू x बन जाए x, ये इक्वेशन 1 होगी। अब आ जाएंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, एंगल D है 30 डिग्री, h अपॉन BD, BD कितना है 20 प्लस x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, h इज इक्वल टू ये इधर आके मल्टीप्लाई में और tan 30 1/√3, ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, x इज इक्वल टू 20 प्लस x डिवाइड में √3, ये इधर आके मल्टीप्लाई में √3 इंटू x इज इक्वल टू 20 प्लस x, प्लस का x इधर आके माइनस का, x को मैं ले लिया, बचेगा √3 माइनस 1, अभी इधर आके डिवाइड में हो जाएगा √3 माइनस 1, रेशनलाइजेशन करेंगे √3 प्लस 1, ऊपर तो 20 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, √3 का स्क्र 3 माइनस 1 का स्क्र 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करो, ये हो जाएगा 10 इंटू √3 प्लस 1, किसकी वैल्यू है ये x की। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या होगा, h इज इक्वल टू x की वैल्यू 10√3 प्लस 1, इट मीन हाइट ऑफ टावर भी कितना होगी 10 इंटू √3 प्लस 1, यही आपको फाइंड आउट करना था। नॉर्मल क्वेश्चन था, केवल इसमें यही था कि जो एंगल पहले था इंक्रीज्ड बाय दे रखा है, तो इसका मतलब वो पहले जितना एंगल था उसमें इंक्रीज ऐड हो जाएगा, और नॉर्मल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, ये हिल है, इसके टॉप से द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ
2 consecutive kilometers stones. दो स्टोन है, कंजिकेटिव किलोमीटर स्टोन है, और कंजिकेटिव किलोमीटर स्टोन्स के बीच की डिस्टेंस होती है 1 किलोमीटर। रोड के ऊपर जो स्टोन्स लगे होते हैं 1 किलोमीटर के लिए, तो कंजिकेटिव किलोमीटर स्टोन है तो उनके बीच की डिस्टेंस होती है 1 किलोमीटर। और इनके जो डिप्रेशन एंगल है वो दे रखे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिप्रेशन एंगल है। तो ये 30 डिग्री है, ये 45, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी 45। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। फाइंड द हाइट ऑफ हिल, और √3 की जगह यूज करना है 1.73। जैसे नाम दे देंगे PQRS, ये राइट एंगल है, तो RS की हाइट हमें निकालनी है, वो मान लेंगे h, और RP की जो डिस्टेंस है वो मान लो x। ये किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर में होगा, x किलोमीटर, ये h किलोमीटर। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है SRP एंड SRQ, दोनों में कॉमन है SR, तो दोनों में से SR निकालेंगे हम। इन राइट एंगल ट्रायंगल SRP, एंगल P इज 45, SR निकालना है जो आपका H, SR डिवाइड में RP। SR क्या हो जाएगा 45 डिग्री एंगल के लिए, परपेंडिकुलर डिवाइड में RP इज बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा आपका 45, SR की जगह H, RP की जगह X, tan 45 इज 1, H इज इक्वल टू X वन जा X। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब जाएंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल SRQ, जहां पे एंगल Q है 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है SR जो कितना है H डिवाइड में RQ जो कितना है X प्लस 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा H अपॉन X प्लस 1, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, H इज इक्वल टू ये इधर आके मल्टीप्लाई में, ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या देखा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, H H लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, X इज इक्वल टू X प्लस 1 डिवाइड में √3, √3 इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, क्या हो जाएगा √3x इज इक्वल टू X प्लस 1, √3x प्लस का x इधर आके माइनस का, दोनों में x कॉमन लो, बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1 डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में √3 माइनस 1, नीचे रूट में रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, नीचे भी सेम, ऊपर √3 प्लस 1 डिवाइड में a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, 3 माइनस 1 2, ये x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, h इज इक्वल टू क्या है x, और x की वैल्यू है √3 प्लस 1/2, √3 की जगह पुट करना आपको 1.73 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2.73 डिवाइड में 2, 2 से डिवाइड करोगे 1.365, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। आपने हाइट मानी थी हिल की h किलोमीटर, तो h की वैल्यू आ गई 1.365 किलोमीटर, यही आपको निकालना था, फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वन, तो इस क्वेश्चन में यही था कि कंजुगेटिव किलोमीटर स्टोन है, इसका मतलब है कि उन दोनों स्टोन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर लेंगे आप, और तो नॉर्मली था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट वन,
The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 20 meter longer. When the sun's altitude is 45, then when it is 60. कि सन्स एल्टीट्यूड जो 60 डिग्री था उसके कंपेयर में जब एंगल 45 डिग्री था तो इसकी जो शैडो की लेंथ है वो कितनी ज़्यादा है 20 मीटर कितना है 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। ये है ए बी सी डी बोल देंगे। ए बी हाइट ऑफ टावर जो मान लेंगे h मीटर। तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि जो सन्स एल्टीट्यूड है, सन्स एल्टीट्यूड मीन्स ग्राउंड के साथ जो कि शैडो के बीच जो एंगल बनता है शैडो और सनलाइट के बीच, तो वो सन्स एल्टीट्यूड होता है। तो ये 45 है, ये 60 है, ये दोनों इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसने कहा है कि जब सनलाइट का जो एंगल 45 है तो 45 है उस टाइम, और जब एंगल 60 था, उन दोनों टाइम में जो शैडो की जो लेंथ है 45 के दौरान 60 के बजाय 20 मीटर ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो 45 डिग्री एंगल है और 60 डिग्री एंगल है, तो इन दोनों में शैडो की लेंथ में जो डिफरेंट है वो कितना है सी डी। तो जो सी डी है, जो डिफरेंस है वो दे रखा है 20 मीटर। तो ये मान लो आप x, ये h है, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल C है 60 डिग्री। कॉमन है h निकालेंगे, h अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा है 60, h ये x मल्टीप्लाई में और tan 60 √3। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड इक्वेशन मतलब राइट एंगल में जाएंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, एंगल डी है 45, एंगल डी 45 है, हमें निकालना है h अपॉन, ये हो जाएगा x प्लस 20, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा है आपका 45, tan 45 1, ये इधर आके मल्टीप्लाई में h प्लस 20। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल रखोगे आप, ये x प्लस 20 है आपका। तो यहाँ पे है राइट हैंड साइड x √3, यहाँ पे x प्लस 20, ये x इधर आके माइनस का, x कॉमन लेंगे बचेगा √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में रूट की फॉर्म में है तो रेशनलाइजेशन करेंगे हम, बीच में माइनस का साइन है तो प्लस का कर देंगे। तो ऊपर तो हो गया ये 20 इंटू √3 प्लस 1, डिवाइड में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करो, ये हो गया 10 इंटू √3 प्लस 1। इतना भी छोड़ दें, अदरवाइज √3 की वैल्यू भी पुट कर दें, अगर नहीं दे रखा है तो इतना ही छोड़ दो। x की वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे तो h इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 20 है, x किस गए 10 √3 प्लस 1, x की वैल्यू पुट कर दी प्लस में 20, तो मल्टीप्लाई करो 10 √3 प्लस 10 1 जा 10 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 10 √3 प्लस 30। इतना छोड़ दो, अदरवाइज 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 प्लस 3, और इसमें से भी √3 कॉमन है, 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, तो √3 इसमें भी है इसमें भी है, 10 √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा √3, क्योंकि 3 में से √3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा √3, ये भी लिख सकते हैं। तो आपने h माना था हाइट ऑफ टावर, जो कितना हो जाएगी 10 √3 इंटू 1 प्लस √3। नेक्स्ट वन,
2 ships are there on either sides. either side का मतलब अपोजिट साइड में, एक उधर और एक उधर. either sides of a lighthouse is such a way that the ships was the lighthouse are in the same straight line. The angle of depression of 2 ships are observed from the top of the lighthouse is 60 degree and 45 degree. एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के दोनों ओर 2 शिप्स हैं और वो शिप इस प्रकार है कि लाइट हाउस और शिप एक स्ट्रेट लाइन में. इसका जो डिप्रेशन एंगल है और इनका जो डिप्रेशन एंगल है वो दे रखा है. एक का 60 डिग्री है, एक का 45. ये डिप्रेशन एंगल है. अब देखो ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं. ये 45 है तो ये 45, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये हाइट है लाइट हाउस की तो राइट एंगल होगा ये. इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 200 मीटर, लाइट हाउस की जो हाइट है वो 200 मीटर है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स एंड यूज रूट 3 इज इक्वल टू 1.73. 2 शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी. जैसे ए बी है, इसको सी डी नाम देंगे. तो एक तो शिप ए पॉइंट पे है और एक बी पे, तो हमें ए बी निकालना है. कैसे निकालेंगे? सी डी ए राइट एंगल ट्रायंगल में से ए डी निकाल लो, सी डी बी राइट एंगल ट्रायंगल से बी डी निकाल लो. दोनों साइड को ऐड कर देंगे तो ए भी हो जाएगा. तो हम करते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी ए. एंगल ए है 60 डिग्री. ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, पीछे हमने किए हैं ऐसे क्वेश्चन, नॉर्मल है. हमें फाइंड आउट करना है ए डी. डिवाइड में मालूम है सी डी जो है 200. ए डी क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. कोट थीटा, थीटा की वैल्यू 60. ए डी कोट 60 होता है 1/√3. 200 इधर आके मल्टीप्लाई में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा. ये ए डी की लेंथ आ गई 200 डिवाइड में √3. बी डी निकालेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी बी में. एंगल बी है 45. बी डी निकाल रहे हैं डिवाइड में 200. बेस पॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा की जगह 45. कोट 45 1 बी डी. ये 200 इधर आके मल्टीप्लाई में होगा तो ये 200 हो जाएगा. सो डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स क्या हो जाएगी? ये प्लस ये और ये 200 डिवाइड में √3 था. इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? ये 200 √3 डिवाइड में 3. तो ए बी की लेंथ जो डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स है वो क्या होगी? 200 √3 डिवाइड में 3 प्लस 200. इसको हम सोल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा 3. तो ये 200 √3 प्लस 600. ऊपर कॉमन लेंगे 200 बचेगा √3 प्लस 3 डिवाइड में 3. √3 की वैल्यू पुट करो 1.73 तो ये हो जाएगा 200 √3 की जगह 1.73 प्लस 3 डिवाइड में भी 3. 200 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे 4.73 डिवाइड में 3. पॉइंट हटाएंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो आ जाएंगे 1 के बाद नीचे. ये कैंसिल. इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 6 डिवाइड में ये. इसको इससे डिवाइड कर देंगे, उतना जो पॉइंटों में आएगा उतना हो जाएगा. ये 3 जा 315.3 मीटर. ये क्या है आपका? ए बी, मतलब दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस. यही आपको फाइंड आउट करना था. नेक्स्ट वन. On a straight line passing through the foot of tower, 2 points C and D are at distance of 4 and 16 meter from the foot
respectively if the angles of elevation from C and D of the top of the tower are complementary, then find the height of tower. 4 and 16. ये कहता है कि एक टावर है जिसकी हाइट है AB, इससे दूर दो पॉइंट हैं, ये C बोल दो इसको और इसको D बोल दो, इन दोनों या PQ बोल दो, कोई भी बोल दें, इन दोनों पॉइंट से जो इस टावर के टॉप का जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों एंगल का सम 90। इट मीन्स एंगल P प्लस Q है 90 डिग्री। एंगल P आपने थीटा मान लिया तो एंगल Q कितना होगा, प्लस का थीटा इधर आके माइनस का, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये राइट एंगल, इसकी हाइट हमें निकालनी है जो मान लो h। ये जो डिस्टेंस है वो ये एक तो 4 मीटर है और सेकंड वन है वो 16 मीटर है, तो इसकी हाइट हमें निकालनी है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया था। इसकी हाइट लग क्या आएगी, जब ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 16 4 जा 64 और इसका रूट ले लो 8, तो 8 आ जाएगा। अगर ये डिस्टेंस A और ये B है तो इसकी लेंथ क्या आती है, रूट AB। ये PQ है तो इसकी लेंथ क्या आती है, PQ की मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर रूट ऑफ PQ। कैसे करेंगे देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABQ, एंगल Q कितना है 90 माइनस थीटा, दोनों में कॉमन h है ट्रायंगल में, तो h अपॉन BQ जो है 4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था, 4 इधर आके मल्टीप्लाई में, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब जाएंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABP, एंगल P है थीटा, ABH अपॉन BP 16, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, थीटा की जगह थीटा ही है, तो H इक्वल टू ये क्या हो गया 16 इंटू tan थीटा, 16 इधर आके मल्टीप्लाई में, ये होगी इक्वेशन सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है लेकिन राइट हैंड साइड को इक्वल रखेंगे तो कुछ सोल्व नहीं होने वाला। हाँ, और राइट हैंड साइड की ओर देखें तो हमें दिख रहा है tan और कोट है, और tan और कोट का प्रोडक्ट 1 होता है, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई h इंटू h, h सुकेर 16 4 जा 64 इंटू tan थीटा इंटू कोट थीटा, कोट थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया h स्क्वायर इक्वल टू 64। स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 64 का स्क्वायर रूट 8, तो h क्या है 8 मीटर। नॉर्मल क्वेश्चन था, आगे करते हैं। The angle of elevation top of a vertically tower from a point on the ground is 60। एक टावर का ग्राउंड के पॉइंट से एंगल है एलिवेशन एंगल 60 डिग्री। फिर कहता है फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबोव, वर्टिकली मीन्स जस्ट इसके ऊपर मतलब इसके साथ परपेंडिकुलर हो, बेस के साथ परपेंडिकुलर, जस्ट इस पॉइंट के ऊपर 10 मीटर ऊपर एक दूसरा पॉइंट लेना है। दी फर्स्ट पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, तो एलिवेशन एंगल है वो कितना होगा 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें निकालनी है जो है h मान लेंगे, ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10, ये राइट एंगल ये भी राइट एंगल, इसका नाम देंगे हम ABCDE।
कंप्लीट एच मान लिया आपने, बी सी 10 है तो ए बी कितना होगा, एच माइनस 10। दो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी ई ए सी डी, दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं है लेकिन इक्वल है, बी ई इक्वल होगी सी डी के, दोनों में ये लेंथ निकाल लो। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई, एंगल ई है 30 डिग्री, निकालना है हमें बी ई, अपोन में ए बी जो है एच माइनस 10। ये बी क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा आपका 30, बीई कोट 30 की वैल्यू √3, ये इधर आके मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे ए सी डी, जिसमें एंगल डी है 60 डिग्री, तो हमें निकालनी है सी डी, डिवाइड में ए सी जो है एच, बेस पोन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा किस जगह 60, सी डी ये इधर आके मल्टीप्लाई में, और कोट 60 होता है 1/√3, ये इक्वेशन सेकंड होगी। तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या देखा हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में, बीई सी डी, बीई और सी डी दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी, √3 इंटू एच माइनस 10 इज इक्वल टू एच डिवाइड में √3, तो ये √3 इधर आके मल्टीप्लाई में, √3 इंटू √3 3 इंटू एच माइनस 10 इज इक्वल टू एच, मल्टीप्लाई करो 3h माइनस 30 इज इक्वल टू एच, 3h ये इधर आके माइनस का, ये इधर आके प्लस, 3h माइनस h 2h इज इक्वल टू 30, तो h इज इक्वल टू 30/2 15, h की वैल्यू हो जाएगी 15। तो h क्या माना था आपने, हाइट ऑफ टावर, जिसकी वैल्यू आ गई 15 मीटर, सो लिख देंगे सो हाइट ऑफ टावर इज 15 मीटर, यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वन, the angle of depression of top and the bottom of a tower as seen from the top of 60√3 high cliff, 60√3 हाई क्लिफ के टॉप से देखने पर एक टावर के टॉप का डिप्रेशन है, बेस का भी टॉप का डिप्रेशन है, इट मीन्स यहां से हम देखेंगे डिप्रेशन मतलब नीचे की ओर देखना होगा, तो ये छोटा होगा, टॉप ऑफ एंड बॉटम कितना है, ये टॉप का तो है 45, ये होता है डिप्रेशन, और इसके बेस का एंगल है 60, तो इस लाइन के पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 45 है तो ये 45, ये 60 है तो ये भी 60, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड यूज √3 इज इक्वल टू 1.73। हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड आउट करनी, जो ये है, नाम देंगे इसको ए बी सी डी ई, ये हमें फाइंड आउट करना है, मान लो एच, ये राइट एंगल, ये राइट, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एच है तो ये भी कितना होगा, बी सी बी एच, और ए सी 60√3 है, बी सी एच है, तो ए बी कितना होगा 60√3 माइनस एच, कंप्लीट साइड ए सी है जो है 60√3, इसमें से बी सी घटा देंगे जो है एच, तो ए बी कितना होगा ए सी माइनस बी सी 60√3 माइनस एच। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं ए बी ई ए सी डी, कॉमन कुछ नहीं है लेकिन ये साइड इसके इक्वल है, बी इक्वल है सी डी, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये साइड निकालो और ए सी डी से सी डी निकालो। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई,
एंगल ई है 45, तो बी ई अपॉन ए बी जो है 60√3 माइनस एच, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा आपका 45, बी ई ये इधर आके मल्टीप्लाई में कोट 45 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब आ जाओ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, एंगल डी है वो 60 डिग्री है, हमें फाइंड आउट करना है सी डी, डिवाइड में मालूम है ए सी जो कितना है 60√3 इक्वल टू सी डी बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा, थीटा इज 60, सी डी ये इधर आके मल्टीप्लाई में होगा 60√3 कोट 60 1/√3, ये हो जाएगा सी डी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देखा, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी डी, और बी ई सी डी के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल, 60√3 माइनस एच इक्वल टू 60√3 डिवाइड में √3, ये √3 इधर आके मल्टीप्लाई में 60√3 इंटू √3 180, क्यों √3 इंटू √3 3, 63 जा 180 माइनस √3h इक्वल टू 60√3, ये इधर आके माइनस का, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा √3h, यहाँ पे बचेगा 180, ये इधर आके माइनस का, h इक्वल टू क्या हो गया 180, इसमें से कॉमन ले लो आप 60, यहाँ पे बचेगा 3 माइनस √3, ये √3 इधर आके डिवाइड में, √3 का रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 3 से कैंसिल करो 20, तो h इक्वल टू हो जाएगा 20√3 इंटू 3 माइनस √3। अब देखो 3 में √3 कॉमन है, √3 कॉमन लेंगे, एक √3 ये, तो √3 इंटू √3 3, यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1, क्योंकि 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ तो बचेगा √3 माइनस 1, ये हो जाएगा 60 इंटू √3 माइनस 1, √3 की जगह 1.73 दे रखा है इसमें कि √3 की जगह आप यूज करो 1.73, तो ये हो जाएगा 60 इंटू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 0.73, पॉइंट हटाओगे 100, 10 से 10, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42 और 1 43, डिवाइड में 10 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, क्या क्या 43.8, h क्या माना था आपने हाइट ऑफ टावर जो कितना है 43.8 मीटर, ये आपको निकालना। तो ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन।